कच्चे चावलों पे दही डालकर एक ऐसी शानदार और ज़बरदस्त डिश तैयार होती है जो कि बड़े बड़े 5 स्टार होटलों पर बहुत महंगे दामों बिकती है। हमारे घर मेहमान आए तो बेगम ने यही डिश बना ली। मेहमानों ने तारीफें तो जो करनी थी वो की, साथ कहने लगे ये रेसिपी हमें भी दें। तो हमने सोचा मजे की रेसिपी हो और आपके साथ शेयर न की जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसके लिए आपने 1 कप चावल ले लेने हैं। इनको अच्छी तरह धोने के बाद इनके अंदर दोबारा पानी डाल के भिगो के रख देना है 2 घंटे के लिए। 2 घंटे बाद आप देखेंगे कितने जबरदस्त फूल गए हैं चावल। अक्सर लोग चावल भिगोने को मामूली समझते हैं, लेकिन असल में यही स्टेप हमारी रेसिपी को सॉफ्ट, स्पंजी और रसीला बनाता है। 2 घंटे बाद जब आप देखेंगे तो चावल साइज में तकरीबन डबल हो चुके होंगे। अब आपने इनका पानी मुकम्मल तौर पर निकाल देना है। याद रखें, पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए वरना बैटर पतला हो जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप दही। दही फ्रेश और नॉर्मल टेम्परेचर का होना चाहिए। ठंडा दही हरगिज इस्तेमाल ना करें क्योंकि इससे बैटर सही तरह मिक्स नहीं होता। दही इस रेसिपी में ना सिर्फ जायका बढ़ाता है बल्कि चावलों को मजीद सॉफ्ट भी करता है। इसके बाद आधा कप दूध डालेंगे। दूध फुल फैट हो तो ज्यादा बेहतर है क्योंकि इसी से रिचनेस आती है। दूध डालने के बाद हम फौरन ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून क्रश नारियल। अगर आपके पास फ्रेश नारियल नहीं है तो ड्राई नारियल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्रश जरूर करें। अब बारी आती है चीनी की। अब जल्दी से वीडियो को लाइक करके इसे शेयर और रीपोस्ट भी कर दें। 4 टेबलस्पून चीनी डालेंगे। आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। लास्ट में 1/4 टीस्पून येलो फूड कलर डालेंगे। फूड कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इससे रेसिपी देखने में बिल्कुल बेकरी स्टाइल लगती है। अब इन सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी चीज अलग अलग ना रहे। आप एक प्यारा सा कमेंट करके ये बताएं कि आप ये रेसिपी किस शहर और किस मुल्क से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और यहाँ एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ऐसी आसान, मुनफरिद और घर में बनने वाली मीठी रेसिपीज पसंद है तो चैनल को फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी रेसिपीज मिलेंगी जो ना बाजार में आसानी से मिलती हैं और ना ही लोग आमतौर पर बनाते हैं। अब हम इस मिक्सचर को ब्लेंडर में डालेंगे। ब्लेंड करते वक्त जल्दी ना करें, कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक ब्लेंड करें ताकि चावल मुकम्मल तौर पर पिस जाएं। ब्लेंड होने के बाद जो बैटर बनेगा वो सेमी लिक्विड होगा, बिल्कुल केक बैटर जैसा। अब इस बैटर को हम एक बड़े बाउल में निकाल लेंगे। इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ज्यादा नहीं डालना वरना जायका खराब हो जाएगा। इसके फौरन बाद 1 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे। देसी घी इस रेसिपी की खुशबू को बहुत खास बना देता है। अब इन सब चीजों को आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करें, ज्यादा तेज नहीं हिलाना, बस इतना मिक्स करें कि सब चीजें एक हो जाएं। अब बात करते हैं पकाने की। ये रेसिपी ओवन में भी बन सकती है, लेकिन आज हम इसे स्टीम में पकाएंगे क्योंकि स्टीम में ये ज्यादा सॉफ्ट बनती है। इसके लिए आप कोई भी स्टील का बर्तन, बॉल या केक मोल्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले बर्तन को अच्छी तरह ऑयल या घी से ग्रीस करें, फिर इसमें बैटर डालें और हल्का सा टैप कर दें ताकि हवा के बबल निकल जाएं। एक बड़े बर्तन में पानी डालें और उसके अंदर स्टीमर रखें। जैसे ही पानी अच्छी तरह बॉयल हो जाए, बैटर वाले बर्तन अंदर रख दें। फ्लेम मीडियम टू लो रखें और ढक्कन कवर कर दें। अब इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक स्टीम होने दें। जब तक ये स्टीम हो रहा है तब तक हम इसके ऊपर डालने के लिए दूध तैयार कर लेते हैं। एक सास पैन में 2 गिलास दूध डालेंगे। इसमें 1 टेबलस्पून चीनी डालें, 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डालें और थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड करेंगे। अब इस दूध को हल्की आंच पर पकाएं। दरमियान दरमियान में चम्मच चलाते रहें ताकि दूध नीचे ना लग जाए। दूध को इतना पकाना है कि वो 2 गिलास से कम होकर 1 गिलास रह जाए और हल्का सा गाढ़ा भी हो जाए। जब दूध तैयार हो जाए तो फ्लेम ऑफ कर दें और साइड पर रख दें। अब 20 से 25 मिनट बाद हम इसे टूथपिक डालकर चेक करेंगे। अगर टूथपिक साफ बाहर निकल आए तो मतलब है कि राइस केक तैयार है। बोल की साइड्स ऐसा से निकालें और देखें कि केक कितना खूबसूरत और सॉफ्ट बना है। जो बैटर बाकी बचा था वो हमने स्टील की थाली में डालकर स्टीम कर लिया था। दोनों तरीके बिल्कुल ठीक हैं। अब इन केक्स को गरम गरम एक बाउल में रखें और ऊपर से वो दूध डाल दें जो हमने बनाया था। दूध गर्म हो तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि वो केक के अंदर बेहतर तरीके से जज्ब हो जाएगा। तकरीबन 10 से 15 मिनट में सारा दूध अंदर तक चला जाएगा। आखिर में आप अपनी पसंद के नट्स डाल दें जैसे बादाम, पिस्ता या अखरोट। अगर आप चाहें तो ऊपर से थोड़ा सा नारियल भी छिड़क सकते हैं। बस जी, हमारे शानदार मिनी राइस केक तैयार है। आप इन्हें गरम गरम भी सर्व कर सकते हैं और फ्रिज में रखकर ठंडा भी। दोनों सूरतों में जायका लाजवाब होगा। आप लोग जरूर इसे ट्राई करें और कमेंट में बताएं कि आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और रीपोस्ट करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, रब रखा।